ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया बताइए? इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? 7 बजे तो आप कभी नहीं आते हैं। बाल्टी में भी पानी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम के बज गए हैं 7 और ये उम्मीद से पहले आ गए। इतनी जल्दी अभी कुछ महीनों से आते नहीं है इतनी जल्दी। तो खैर कोई नहीं, अच्छा ही लगा। और हमको लगा कि दाल ये नहीं लाए हैं, आज दाल खरीदना बहुत ज़रूरी था। आप ऐसे ही बोलते हैं हम इनको पूछे दाल लाए हैं तो बोले ना भूल गए। जानते हैं इधर आएगी तो देखेगी और ये कोलगेट ये भी ख़त्म होने वाला था। दाल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो चलिए इनके लिए सत्तू बनाते हैं। कुछ दिनों से सत्तू देते हैं शाम को। तो ये ले लिया है ठंडा पानी, थोड़ा सा मिलाएंगे, पूरा नहीं। नींबू लिया है, इसमें सत्तू है, थोड़ा सा कभी बच गया था तो मैंने ऐसे रख दिया है नॉर्मल, कुछ मिलाया हुआ नहीं है। तो पहले इसको ख़त्म करेंगे तब पैकेट वाला। और ये दूध निकाला क्योंकि चाय पीने की तलब लग रही थी, सोच ही रहे थे तब तक ये आ गए। तो खैर कोई नहीं, तो चाय पियेंगे। और ये सूट ना मैंने बहुत दिनों बाद पहना है। तो सबसे पहले ले लेंगे सत्तू। सत्तू ये ज़्यादा नहीं चाहिए होता है इनको, सिर्फ 1 चम्मच, थोड़ा सा ही, क्योंकि पतला ये पीते हैं, गाढ़ा नहीं पीते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा सा नॉर्मल पानी, बस इतना ही चाहिए होता है इनको। और डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू। बहुत आसान है ये, इसी तरह का पसंद करते हैं, लेकिन इसमें प्याज वगैरह भी पड़ सकता है, धनिया पत्ता, प्याज, लेकिन ये इसी तरह सिंपल पीते हैं। तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है, फट से बनाओ और फट से दो। ये इस तरह से पतला। तो रेडी, इनका ढक देते हैं हम और अपने लिए चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये अभी बाथरूम में ही है। कुछ ज़्यादा ही हो गया। हम भी सत्तू का शरबत पी सकते थे, लेकिन मन की बदमाशी जो बोले कि चाय ही पियेंगे तो चाय ही पियेंगे। तो चलिए देते हैं पतिदेव को। वो प्लांट्स में गए हैं पानी डालने के लिए, जो बालकनी में है घर के अंदर। कहाँ गई, कहाँ गई? मधुमक्खी घुस गई प्लांट्स में पानी डालने में, तुरंत लाइट देख के अंदर आ जाती है। और जहाँ ये फैन से लगी कि गिरेगी। हाँ, उधर का बालकनी का लाइट जला दीजिए ना, ये ऑफ करते हैं। ये वाला ऑफ कर दीजिए जो पास में है। हाँ, अब बालकनी का जला के खोलिए तब जाएगी। इधर का बंद कर देते हैं, ये वाला भी लाइट से आ जाती है अंदर, बगल में ही बनाई है ना घर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रात में और ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाए, तो सुबह हो गई है। आज है संडे। हैप्पी संडे आप सभी को। और संडे आज के दिन लगा कि सही में जब बच्चों के टाइम में संडे हो जाता था बिजी हेक्टिक डे, उसी तरह आज मेरे साथ हुआ। तो सुबह सुबह पहले बता दें कि तेल लगा रहे हैं बालों में, आज शैम्पू करना है क्योंकि वॉशरूम धोना है, और एकदम संडे वाले ड्रेस में है, एकदम नाइटी। तो मैंने सोच ही लिया था कि संडे को मेरे को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनके जाने के बाद में नहा करके जो पूजा करते हैं वो आज हम नहीं इतनी जल्दी करेंगे, क्योंकि नहाने के बाद और कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो जो भी पेंडिंग काम था मैंने सोचा था कि करके निपटा करके फिर नहाने जाएंगे। तो बस इसीलिए उसी हिसाब से रूटीन चल रहा है। बहुत कुछ करना था, साफ़ सफाई, डस्टिंग, रुका हुआ काम थोड़ा छोटा छोटा, तो ये क्लच कर लिया है। तो कभी कभी इनका ड्रेस कोड जो है, ड्रेस वो पहले भी आयरन कर लेते हैं, कभी कभी एकदम टाइम पे भी करते हैं। तो अभी एकदम टाइम पे कर रहे हैं, बस ये जाने के लिए तैयार हैं। नाश्ता वगैरह हो चुका है तो कर लेंगे ड्रेस आयरन। पहले इसलिए कर लेते हैं कि कभी कभी सुबह में 5 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, 10 मिनट के लिए, तो बहुत टेंशन हो जाता है। तो चलिए ये चले गए हैं ड्यूटी, और उसके बाद
लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरा ख़त्म होने वाला था, जस्ट केवल आज भर का था, तो मैंने सोचा कि ये भी बना ही लेते हैं। तो लहसुन साफ़ कर लेंगे, उसका छिलका पूरी तरह से नहीं उतारते हैं जब पेस्ट बनाना हो तो इसके साथ अदरक और हरी मिर्च ले लेंगे और सबको धो लेंगे अच्छे से और इसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने में वंडर ये हुआ कि पूरा फव्वारा मार दिया, लहसुन का स्मेल चारों तरफ फैल गया। असल में मैंने जो पानी डाला ना, जैसे ही मिक्सी चलाया पानी फेंक दिया चारों तरफ। तो कोई नहीं, काम तो करना ही था, डस्टिंग करनी थी, लेकिन जहाँ नहीं करना था वहाँ भी करना पड़ गया। और कोई नहीं, साफ़ हो गया, सब कुछ साफ़ किया मैंने, स्टैंड वगैरह, ये फ़िल्टर जो था वो किया, मिक्सी किया और सारा कुछ धो करके, क्योंकि ना अंदर अंदर भी घुस गया था, तो लहसुन का गंध जो होता है ना बहुत ख़राब महकता है बाद में। तो मैंने ना सारा चीज़ धो करके डाइनिंग टेबल पे सजा दिया और स्लैब छोड़ दिया थोड़ा बहुत साफ़ करके, क्योंकि ना सीता का आने का भी टाइम हो जाता, तो मैंने सोचा सीता ही अच्छे से साफ़ कर लेगी, उसके बाद सारा अरेंज कर देंगे ला करके। तो वही किया भी मैंने। तो इधर ना लौकी की सब्ज़ी मैंने बना लिया है, दाल बना लिया है और भिंडी का भुजिया काट करके रखा है कि वो ना नहाने के बाद बनाएंगे। तो आज मैंने सोचा था कि संडे स्पेशल कुछ लंच बनाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। वॉशरूम धोने में इतना टाइम लग गया और सुबह से ऑलरेडी मेरा लेट हो रहा था, एक्स्ट्रा काम बढ़ते जा रहा था, तो वो हो नहीं पाया। तो फिर भी मैंने देसी लंच बनाया, कोशिश की मैंने चटपटा और बढ़िया बनाने की। तभी आ गए हैं बेडरूम में, बेडरूम का बेड, साइड टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ किया, डस्टिंग किया। और ना नीचे ये बेडरूम का अलमारी, नीचे एक एक रो हमेशा हम करते एक साथ, अगर नहीं भी हो पाए तो नीचे वाला रो बहुत फैल गया था, बहुत डस्ट हो गया था, खुला रहता है ना अलमारी, तो वो सब साफ़ किया, अरेंज किया। और ये एसी जिस पॉलीथीन में करके शायद आया था, वो पॉलीथीन है ये, तो बहुत बड़ा है, बहुत यूजफुल है, तो इसको भी फोल्ड करके रख देंगे। और उसके बाद फिर ये देखिए बेड झाड़ लेंगे। तो बहुत कुछ संडे को सोच के रखा था ना, बहुत कुछ किया भी, छोटा छोटा काम। ये मशीन का पार्ट है, ये इसमें 2 स्टैंड रखते हैं ना मशीन के ऊपर में, तो एक में ना सर्फ वगैरह रखते हैं, एक में कृष्णा का फेस वॉश वगैरह, मग जो बेसिन धोते हैं वो सब रखते हैं, और कपड़ा इनका खोल करके इसी पे लदा रहता है, तो बाद में बकेट में डालते हैं। तो ये ना चारों तरफ झोल वगैरह दिख रहा था, डस्ट दिख रहा था, वो सब साफ़ किया मैंने। और आयरन मशीन पे रखते हैं ठंडा होने के बाद में, जब तक ठंडा नहीं होता वो ज़मीन पे रहता है। तो नहा लिया है मैंने, और वॉशरूम धो के नहाने में, शैम्पू करने में मेरे को 12:30 बज गया। और फटाफट आ गए किचन में। अभी नाश्ता भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि ना भुजिया बाकी था और लंच कंप्लीट होने में बाकी था, और सीता का आने का टाइम हो जाता ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। सीता बर्तन करते रहती है ना, तो फिर हाथ धोना पड़ता है बार बार, तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए उसके आने से पहले हम सोचते हैं कि किचन का काम निपट जाए। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। तो मैंने सोचा था ना स्पेशल कुछ बनाने का, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, तो सोचा कि भिंडी में ही ना बेसन डाल करके बना देते हैं। और बेसन डाल दिया थोड़ा मैंने, और सारे सूखे मसाले डाल देंगे, ये भी ना बहुत अच्छा कुरकुरा बनता है। तो दूसरे क्या, मेरे को ही ना सिंपल मतलब कुछ अलग चाहिए हमेशा, तो सिंपल ही हो लेकिन चटपटा हो और अलग हो। तो बस बेसन डाल दिया और इसको भूज लेंगे, एकदम फ्राई नहीं करेंगे, तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो ये तड़का लगा दिया मैंने और फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कढ़ाई मैंने चारों तरफ तेल फैला लेने से क्या होता है ना कि कढ़ाई खैर गरम भी होना चाहिए, और तेल फैला लेने से ना आपका भुजिया चिपकता नहीं है, चाहे किसी भी चीज़ की भुजिया हो नहीं चिपकेगा, और कढ़ाई गरम होना चाहिए। तो फिर ना मैंने लौकी की सब्जी थी ना, तो भिंडी का भुजिया तो बनाया ही, अदौरी भी निकाल लिया। और ये देखिए कलर कितना बढ़िया, एकदम अलग अलग और ग्रीन भी, तो खाने में भी ना एकदम पकौड़े की तरह लगता है चावल दाल के साथ में। और दोपहर के 1:30 बज गए हैं। चाय जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, ये मेरा चाय टाइम है, फ्री वाला, एकदम सुकून भरी चाय, मतलब सुकून भरा टाइम वाला चाय है। तो जल्दी जल्दी मैंने बहुत लेट हो गया, आज बहुत सारे काम किए, दिखाया मैंने कम है। साफ़ सफाई वाला, वहाँ जो लहसुन अदरक का पेस्ट का फैल गया था वो सारा साफ़ किया मैंने। फिर ना आज वॉशरूम साफ़ किया, दोनों वॉशरूम एक साथ मैंने बरसों बाद किया है, क्योंकि बहुत पहले करते थे, बीच में कभी वो कभी ये करते थे, क्योंकि दोनों एक साथ एकदम नहीं हो पाता है। हम लेडीज़ का ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और आज मैंने दोनों एक साथ किया, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो दाल और सब्ज़ी तो बना कर गए थे, भुजिया बनाना बाकी था। आज सोचे थे कुछ स्पेशल बनाएंगे, संडे स्पेशल, लेकिन हो नहीं पाया। तो फटाफट भिंडी में बेसन डाल के, वो बहुत बढ़िया लगता है, कुरकुरा लगता है, तो वो बना दिया। और थोड़ा सा अदौरी भूनेंगे, कुछ स्पेशल नहीं, देसी टाइप ही, लेकिन स्पेशल तो होना चाहिए। और सीता आ गई है, झाड़ू लगा रही है मेरी।
मेरी चाय ख़त्म तो सीता आ गई। तो लंच के बाद ना क्या सीता ने साफ़ कर दिया था किचन, तो लंच के बाद मैंने लगे हाथ डाइनिंग टेबल भरा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था, सबको अरेंज करना शुरू कर दिया। और ये जो स्लैब दिखा रहे थे ना वो भी पूरा भरा हुआ था, सारा एक्स्ट्रा डिब्बा मतलब पार्सल वाला मशरूम वाला सब वहीं रख देते थे, तो वो सब भी साफ़ करेंगे। तो ये कॉर्नर पहले मैंने ठीक कर लिया। तो आज का संडे ना बच्चों वाला संडे बन गया। बच्चों के टाइम में जो हेक्टिक संडे होता था, संडे आने के नाम से ही डर लगता था कि कल बहुत सारा काम रहेगा, बहुत सारा काम रहेगा। आज के दिन ये वाला संडे बहुत दिनों के बाद मेरा वैसे ही हुआ। तो खैर अच्छा भी लगता है कि आपका घर साफ़ हो जाता है, डस्टिंग होने से, सफाई होने से घर हल्का हो जाता है और आप पूरी तरह से रेडी होते हैं कि आप फ्री कहीं भी जा सकते हैं, घर का टेंशन नहीं। जिस दिन अगर किसी दिन काम कम भी हुआ तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि आपका घर साफ़ रहे, टाइम पे रहे ना, तो आप फ्री रहते हैं। तो ये सारे डब्बे एक्स्ट्रा वाले हटा लेंगे, देखते हैं इसका कैसे यूज करते हैं। और सारा रैक, ये मिर्ची सूखने के लिए हम रखे थे। हरी मिर्च ना आप बाहर में आजकल रख दीजिए ना तो पक जाता है, तो पकने के बाद सूख जाता है ना, तो आप उसको ना भुजिया, दाल, सब्जी जिसमें तड़का लगाना है लगा सकते हैं। तो मैंने वही किया, सुखा लिया था, एक्स्ट्रा था इसीलिए। तो ये रैक पहले साफ़ कर लेंगे। और ये सॉसपेन जो है ना किचन में 2 रखते हैं, ये ना फास्ट में यूज करते हैं तो इसका हैंडल हमेशा लूज हो जाता है, तो उसको टाइट कर लेंगे पेचकस से। थोड़ा बहुत हमको भी आने लगा है इनसे सीख करके, तो बहुत अच्छा लगता है कि खुद से कोई काम करें और डिपेंड ना रहें किसी पर। तो ये देखिए टाइट कर लिया मैंने और अच्छा हो गया, नहीं तो हिल रहा था बढ़िया से। तो ये सारा सामान किचन से जो जहाँ रखना है ले जाएंगे, रखेंगे। और किचन एकदम हल्का हो गया था, सही पूछिए तो बहुत सारा काम किया मैंने। और ये देखिए मशीन पे आ गए हैं, धो दिया है, सीता ने ये धोया था। तो ये रख देंगे, जो सामान उसमें रहता है, साबुन रहता है, कृष्णा का फेस वॉश रहता है, बेसिन धोने वाला मग रहता है। और ये आयरन ना ज़मीन पे रखते हैं जब तक गर्म रहता है, और जब ठंडा हो जाता है ना तो मशीन के ऊपर रख देते हैं, यहीं से आयरन होता है। ये पर्दा भी लगे, हाथ ठीक कर देंगे। इसको जो फोल्ड करते हैं ना जिस रस्सी से, उसको ठीक कर लेंगे। और ये बर्ड मैंने कहीं खरीदा था, बहुत अच्छा लगता है देखने में। सीता, एक चीज़ पूछना था तुमसे, बहुत दिन से तुम बोल नहीं रही हो। जब बाल मेरा किचन में बहुत ज़्यादा गिरता था तब तो बोलती थी बाप रे दीदी कितना बाल करते थे, फिर भी इतना बाल निकलता था। हाँ सही। पोछा करते थे, फिर पोछा में इतना निकलता था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सीता भी ऊब गई थी, इतना ज़्यादा बाल गिर रहा है। लेकिन अभी एकदम हम टेंशन फ्री हो गए हैं, एकदम कम हो गया है अचानक से और बहुत जल्दी। हाँ बहुत कम हो गया है। तो चलिए शाम के बज गए हैं घड़ी सही है 5:45। अच्छा हाँ, सीता का आज का लेट हो रहा है ना। सब सोचेगा कि दीदी उनके यहाँ कितना काम करती है, कितना लेट हो रहा है, लेकिन बात तो कुछ और है ना सीता। नहीं भाई, मेरे यहाँ लेट नहीं होता है, मेरा जो टाइम है वही टाइम है। तो चलिए शाम के हो गए हैं 5:45। सीता का बन रहा है रोटी, गरम रोटी। और आजकल ना रोटी अगर 7 बजे खाओ ना, 7:30 बजे तो गरम ही रहता है सीता, फिर भी हम गरम करते हैं। तो चलिए इस हैप्पी संडे कम बिजी संडे ज़्यादा रहा, हेक्टिक वाला संडे। बहुत सारा काम मैंने निपटाया, छूटा बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं किया, 1-2 काम बाकी भी रह गया है, तो खैर किसी और दिन। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग कहीं से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, और नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीता की रोटी, फुली रोटी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।